जुल्फिकार जूनियर का अल्ताफ हुसैन के मुतालिक बयान तहलका मच गया है। अल्ताफ साहब तो हम अपने बचपन से उसको देख रहे हैं। नई एमक्यूएम की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। हमारी एक खबर की तस्दीक, अहम राज 1 करोड़ बोरियां यानी के 50 करोड़ किलो कहां पर जमीन बोस। सिंधी कौम परस्तों का अजरक के हवाले से एक अहम बयान सामने आ गया। अजरक वारा इशू नंबर प्लेटुनि ते उलझण जो शिकार न थियो। ARY का बाइकॉट 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 किसने अनाउंस किया है? PTI का है ऐलान। अब टॉस से फैसला होगा। कामरान टेसोरी को खामोश किसने करवाया है? अहम राज। मैं बड़े दिन से खामोश हूं। आज के प्रोग्राम में हर बार की तरह तहलका अंगेज खबरें जो कहीं पर मौजूद नहीं होगी वो हम आपके सामने पेश करेंगे। जुल्फिकार जूनियर यानी के जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते ने क्या ऐलान किया है अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से आज के प्रोग्राम में ये एक तहलका अंगेज खबर रहेगी। नई एमक्यूएम की बात किसने की है? PTI किससे शदीद नाराज नजर आ रही है? और फिर जो कुछ भी हो रहा है सब अहम बातें आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। आप हमेशा से हमारा प्रोग्राम आखिर तक देखते हैं, इस प्रोग्राम को भी आखिर तक देखिएगा और गौर से देखिएगा, लेकिन डरिए मत, खौफजदा मत हो और चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, जरूर दबाइए, जरूर दबाइए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें ये तमाम नेमतों से नवाजा है और जिसकी बुनियाद पर आज हम ये शो कर रहे हैं और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। उसका जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। आइए गुफ्तगू के सिलसिले में सबसे पहली और अहम खबर की तरफ लेकर जाता हूं। आपको याद होगा कि आज से पूरे 1 महीने पहले मैंने आपको एक चौंका देने वाली खबर दी थी। जो लोग हमारे प्रोग्राम को रोज देखते हैं, हमेशा देखते हैं, उन्हें ये बात मालूम होगी कि मैंने ये कहा था आपको कि एक नई एमक्यूएम की तैयारियां हो रही हैं। मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि एक बहुत सारी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और उसका नतीजा आपको 1 महीने में वाज़े तौर पर नजर आएगा। वो चीज सामने आ चुकी है। समझ रहे हैं? तो अब सुनते जाइए। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे आमिर खान, इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे वसीम अख्तर और इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे कौन? वसीम आफ्ताब। तीनों एमक्यूएम के अहम लोग। वसीम आफ्ताब एक ज़माने में एमक्यूएम छोड़कर PSP में गए, फिर उनके मुताल्लिक खबरें आना शुरू हुई कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर आ गए, राब्ता कमेटी के अंदर भी आए, फिर खबरें आना शुरू हुई आपको कि जनाब वाला वो कहीं कहीं शर्तुल-ए-बात की हिमायत करते नजर आए। लेकिन अब ये मीटिंग आमिर खान एमक्यूएम के इंजमाम के बाद, इस वाले इंजमाम के बाद एक लंबी तारीख रखते हैं और वसीम अख्तर मेयर के बाद और PSP के जम होने के बाद गायब। इन सबको कहा गया था कि जनाब खामोशी इख्तियार की जाए, लेकिन अब पिछले दिनों इन सब ने मुख्तलिफ जगहों पर कराची के प्रोग्राम्स में आना शुरू किया और मैंने आपको ये इतलात देता रहा। ये जो तस्वीर है ये आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं 17 तारीख है और ये 16 तारीख की तस्वीर है। 16 तारीख से एक दिन पहले वसीम अख्तर साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आए और वसीम अख्तर साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया है और इतनी बड़ी खामोशी के बाद, यानी कि 2 सालों की खामोशी के बाद अब खामोशी टूट रही है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया जा रहा है। ये बात जो कही जा रही थी कि आमिर खान, वसीम अख्तर और दीगर एमक्यूएम के ऐसे बहुत सारे रहनुमा जो कि PSP के इंतजाम के बाद साइडलाइन हो गए थे और अब वो दोबारा से एक्टिव नजर आ रहे हैं। मैंने आपको बहुत वाज़े तौर पर कहा था कि कुछ 1 महीने के अंदर बड़े लेवल पर बड़ी तब्दीलियां रहनुमा होंगी
होगी, और वो लोग कि जो जिन पर एक गैर एलानिया पाबंदी थी या जिन्होंने गैर एलानिया अपने ऊपर एक पाबंदी आयद कर दी थी कि वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर नज़र नहीं आ रहे थे, अब वो नज़र आना शुरू हुए और नज़र आने के साथ साथ अब बहादुराबाद के बिल्कुल करीब में ये मीटिंग्स हो रही हैं और इस मीटिंग्स में काफ़ी लोगों के नाम आना शुरू हो चुके हैं। अब इस हवाले से मैं आपको बहुत वाज़ेह मिसाल दे रहा हूँ कि क्या अब इन सब लोगों को दोबारा से एमक्यूएम में जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है। पिछली बार इस मुलाकात के अंदर रज़ा हारून साहब भी मौजूद थे। कुछ लोगों का कहना है कि कल भी इस मुलाकात के अंदर रज़ा हारून साहब हो सकते हैं कि मौजूद हो, लेकिन क्योंकि अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं तो इसलिए उन्होंने इस तस्वीर से इज्तनाब किया होगा। क्या आइंदा दिनों के अंदर खास तौर पर इस वक्त कमज़ोर होती हुई ग्रिप और ख़ास तौर पे पीएसपी की जो मेन जो क़यादत थी वो एक इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, अनीस क़याम ख़ानी साहब, अब इतलात आ रही हैं कि दुबई से शायद आ चुके हैं। अब ये जो इतलात आ रही हैं कि एमक्यूएम के अंदर दोबारा से नई जान फूंकने के लिए कुछ लोग दोबारा से कोशिश कर रहे हैं और दोबारा से उन तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है या वो खुद आ रहे हैं, तो अब क्या इन लोगों की बात होगी। जब इंटरव्यू के दौरान वसीम अख्तर से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप अपने सियासत में क्या ख़त्म हो गई है, उन्होंने कहा सियासतदान कभी भी रिटायर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैं आज भी एमक्यूएम का हिस्सा हूं और एमक्यूएम में हूं, यानी कि आप बहुत वाज़ेह तौर पर यह ऐलान हो रहा है कि वो कहीं और नहीं जा रहे बल्कि इसी एमक्यूएम के अंदर जा रहे हैं। बहुत अहम राज और बहुत अहम चीज़ आपको आइंदा दिनों के अंदर ये नज़र आएगी और बहुत सारे लोग टूटते हुए और बहुत सारे नए लोग आते हुए आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे। ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी जो हमने आपको पहले भी दी थी, अब उसकी मज़ीद तस्दीक हो रही है और मज़ीद चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये खबर हो गई। दूसरी बड़ी खबर की तरफ आते हैं और दूसरी बड़ी खबर है ख़ास तौर पर सिंधी कौम परस्त रहनुमाओं की जानिब से, और वो खबर यह है कि ख़ास तौर पर जिस्म के एक बड़े अहम रहनुमा रियाज साहब ने इस बात को कहा है कि ये जो अजरक पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेल रही है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहका रही है और इसमें वो एक सिंधी कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, जबकि जो सिंध के असल मसाइल हैं उस पर बात नहीं की जा रही। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। अजरक वारे इशू ऐं नंबर प्लेटुनि ते उलझण जो शिकार न थियो अचो त गैस तेल कोयलो समुंड दरिया उनके तहफ़्फ़ुज़ लाइ गॾियल जदोजहद कयूं। आपने गुफ्तगू उनकी सुनी और ख़ास तौर पर यह बात सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक कार्ड के तौर पर खेल रही है। हैदराबाद शहर के अंदर जिस तरीके से शहर डूबा और अभी 3 दिन गुजरने के बावजूद भी वहां से पानी नहीं निकाला जा सका, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर शदीद बारिशें हो रही हैं, यहाँ पर इंतज़ामी कमज़ोरियों का ये हाल नज़र आ रहा है कि एक बड़ी TV चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के अंदर करीबन कोई 1 करोड़ बोरियां 1 करोड़ गंदम की बोरियां खराब होने जा रही हैं जो कि 3 साल से मौजूद है। जियो न्यूज़ की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर एक बोरी के अंदर 50 किलो का एस्टीमेट किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि 50 करोड़ किलोग्राम गंदम ज़ाया हो रही है। यह आपके और मेरे पैसों से ली हुई है और आप समझ सकते हैं कि अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप करप्शन की जितनी लंबी कहानियां सुनाते रहे, अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट आपके सामने मैं रख सकता हूं कि उसके सामने आप जितनी बातें करते रहें, लेकिन यहां पर जवाब एक ही आएगा कि सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर क्यों अच्छा है कि शायद आशीर्वाद बहुत अच्छा है। खैर, एक बात तो ये हो गई। अगली खबर की तरफ आता हूं और अगली और अहम खबर की तरफ कि कामरान टेसोरी साहब को चुप रहने का किसने कहा है, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको देने वाला हूं। अहम खबर यह है कि जुल्फ़िकार जूनियर अपनी सियासी जमात की तरफ बढ़ रहे हैं और अब वो जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकातें कर रहे थे, कल 16 तारीख को उनकी एक जगह पर आमद हुई है और वो आमद हुई है महाजिर इत्तेहाद तहरीक के रहनुमा सलीम हैदर साहब की दावत में, जहां पर कराची की तकरीबन महाजिर क़यादत वहां पर मौजूद थी। वहां पर जब वो आए तो अहम नुक्ता यह है कि जुल्फ़िकार जूनियर की वहां पर आमद को, जो कि ये बात कही जा रही थी कि अब तक वो सिंध के अंदर क्या नेशनल यानी देही सिंध की सियासत कर रहे हैं, लेकिन अब वो बाकायदा शहरी सिंध की सियासत में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और महाजिर इत्तेहाद तहरीक के यहाँ पर आने का मतलब वाज़ेह तौर पर यह था कि वो वहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता अपने फुटप्रिंट को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जो अहम चीज़ हुई
वो अहम चीज़ जो हुई है, वो दो बड़ी अहम बातें हुई हैं उसके अंदर। पहली बात ये हुई है कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर इस बात का इशारा दिया है कि यहाँ पर अहम मामला ये हो रहा है कि उनके साथ बड़े नाम कुछ आने वाले हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए आप, उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। बड़े नामों का कुछ राब्ता है, मगर मैं अभी नहीं बताऊंगा कि कौन राब्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े लोग उनके साथ आ रहे हैं, लेकिन इन बड़े लोगों के साथ साथ जब इसी तकरीब के अंदर सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि आप जब आज महाजिर इत्तेहाद तहरीक के प्रोग्राम में आए हुए हैं तो आप अल्ताफ़ हुसैन साहब की तबीयत इस वक्त नासाज है, और जब आप महाजिर सियासत पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप अल्ताफ़ हुसैन साहब की सेहत के बारे में क्या कहेंगे। क्या कहा उन्होंने, ये मैं कहूँ या आप सुनेंगे? मेरे ख्याल से आप सुनना पसंद करेंगे। क्या कहते हैं उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। आप कह रहे हैं कि महाजिर और भाई भाई हैं सिंधी, अल्ताफ़ हुसैन आजकल अस्पताल में एडमिट है, बीमार है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए दुआ करते हैं। मैं ये मामला देख रहा था, पहले हम बहुत परेशान में आ गए, फिर देखे कि उसकी तबीयत कुछ बेहतर भी हुई, तो फिर हमारी भी खुशी हुई। अल्ताफ़ साहब तो हम अपने बचपन से उसको देख रहे हैं, तो हम उनको एक बड़ा की तरह समझते हैं। जुल्फ़िकार जूनियर के अल्ताफ़ हुसैन साहब की सेहत के हवाले से बयान को बहुत सारे लोगों ने आज बहुत ज़्यादा शेयर किया, और ख़ास तौर पर इस हवाले से कि जनाब उनका जो उनकी नज़र है इस पर, और वो बार बार ये कह रहे थे कि मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। उनकी तबीयत ख़राब थी लेकिन अब उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। हमारे पास उनकी तबीयत के हवाले से क्या रिपोर्ट है? हमारे पास उनकी तबीयत के हवाले से रिपोर्ट ये कि इस वक्त उनकी तबीयत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी तक उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया गया है। अब जाहिर सी बात है, उनकी एक उम्र है, एक एज है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये एज के अंदर ये सारे मामलात होते रहते हैं, या बल्कि किसी भी एज में किसी के साथ तबीयत ख़राब हो सकती है। तो अब वो तबीयत उनकी नासाज है, लेकिन इस वक्त वो हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद हैं। ताहाल उन्हें अभी घर शिफ्ट नहीं किया गया है। उनका जो ब्लड प्रेशर है और शुगर है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं आया है। लेकिन अब जो आगे की इत्तलात मैं आपको दे रहा हूँ वो ज़्यादा अहम है। कराची के नौजवानों को कत्ल किया गया है, यानी चुन चुन कर मारा गया है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर कलात के अंदर जो वाक़या पेश आया, और साबरी कवाल इस शहर के लिए कोई नया नाम नहीं है बल्कि पूरी पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी पहचान रखते हैं। साबरी कवाल के हवाले से वहाँ पर उनके जो पूरा एक वफ्द जा रहा था, पूरा उनका एक काफ़िला जा रहा था, जो कि कोयटा के अंदर एक अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा था। उनके ऊपर फायरिंग की गई, और PIB कॉलोनी के अंदर वहाँ पर उनकी एक रिहाइश मौजूद है, जहाँ पर कल तमाम लोग वहाँ पर ख़ास तौर पर पहुँचे। उसमें गवर्नर कामरान टेसोरी साहब भी पहुँचे हैं, उसमें इत्तलात हैं कि आफाक अहमद साहब भी पहुँचे हैं, उसमें इत्तलात हैं कि जमात इस्लामी की क़यादत भी पहुँची है, उसमें तकरीबन लोग पहुँचे। अगर कोई नहीं पहुँचा तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत। लेकिन इस सब में एक बड़ी खबर आई है, और वो बड़ी खबर क्या है? वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए एक बड़ा अहम नुक्ता सामने आया है कि ये क्या साजिश है। ज़रा कामरान टेसोरी साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा सा इसे सुनते हैं, उसके बाद में गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। इस वाक़े में जो मुलव्विस अनासिर हैं उनको हम फितनाए हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। ये सिंधी और महाजिर भाइयों को बलोच भाइयों से लड़ाने की साजिश है। अब इसके बाद एक बड़ा अहम मामला आया, और इस मामले में आया कि कामरान टेसोरी साहब से जब सवाल पूछा गया कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़िलहाल इस बारे में खामोश हूँ, और मेरे खामोशी की वजह क्या है वो फारूक सत्तार साहब जानते हैं। लेकिन क्या कहते हैं उसके बाद में आपको वो राज बताऊंगा कि जो आप सुनना चाह रहे होंगे। सुनिए ज़रा। मैं बड़े दिन से खामोश हूँ, और उसकी वजूहात फारूक भाई को भी पता है और बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन ये याद रखें, इतना सब्र और इतना जुल्म दोनों सहना बहुत मुश्किल काम है। इस शहर पे जुल्म हो रहा है और हमारा सब्र इम्तिहान बनता जा रहा है। ये कहते हैं मैं बड़े दिन से खामोश हूं। किसने कहा है उनको खामोश रहने के लिए? क्यों वो खामोश हैं? क्यों वो बात नहीं कर रहे? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहां पर जिंदगी तंग की हुई है, हुकूमत सिंध ने यहां पर जिंदगी तंग की हुई है, SBCA की एक इमारत गिर गई जहां 27 अफराद जहां बाक हुए, आज फिर एक इमारत गिर गई, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। किसने कहा है खामोश रहने के लिए?
वो इस वक्त जो इख्तलाफात, जो नए मामला सामने आए, कुछ नए लोगों को इंडक्ट किया जा रहा है, किसी एमपीए के सर पर पिस्तौल रखी जाती है लेकिन वो नहीं बोलेंगे, किसी ने मना किया है मत बोलिएगा, या कोई और वजह है। खबर यह है कि जब जुल्म और सितम की इंतहा कर दी जा रही हो, जब हर तरफ जबर का समा हो, और उस वक्त आप अगर खामोश रहते हैं, यह मसलहत नहीं है, यह पाबंदी नहीं है, बल्कि ये साबित ये करता है कि अवाम चाहे मरे या जिए, हम अपने आप को बचाने में ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे। खैर, लेकिन क्यों खामोश है, इसकी वजाहत अब करनी पड़ेगी और एक ठोस वजह देनी पड़ेगी कि क्यों खामोश है। हम तो जानते हैं, लेकिन हम कहेंगे तो गिला होगा, बेहतर होगा आप खुद फरमा दीजिए। हम कहेंगे तो गिला होगा, आप खुद फरमा दीजिए कि क्या मामला चल रहा है। खैर, अगली खबर की तरफ आता हूं। दो बड़ी और खबरें मुझे देनी है, दो बड़ी और अहम खबरें देनी है। अहम खबरें यह हैं कि लग यूं रहा है कि तहरीके इंसाफ की मूवमेंट जैसे जैसे 5 तारीख के करीब जाएगी, वैसे वैसे गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू होता जाएगा। आज एक बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है, और वो हुई है, बाकायदा गिरफ्तार किया गया है। किसे गिरफ्तार किया गया है? वो गिरफ्तार किया गया है इमरान खान के बेटे को। अब आप कहेंगे उनका बेटे तो अभी आए नहीं है, तो गिरफ्तार कैसे कर लिया गया? इमरान खान के, भाई बेटा तो बेटा होता है ना, बेटा होता है। इमरान खान के सौतेले बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप कहेंगे यार सीधी सीधी बात बता दो। अगर हमने बात सीधी सीधी बता दी तो फिर सस्पेंस कैसा रहेगा, सही ना? लेकिन खैर, नुक्ता क्या है? नुक्ता अहम यह है कि इमरान खान के बेटे, सौतेले बेटे, यानी कि बुशरा बेगम के सगे बेटे मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया है। और अब आप समझ रहे होंगे कि क्या मूसा मानिका किसी प्रोटेस्ट में जा रहे थे, एहतजाज कर रहे थे? नहीं जी, उनके नौकर को उन्होंने गोली मार दी है, नौकर को गोली मार दी। सुन रहे हैं आप? जी हाँ, ये वाकया पेश आया है। और अली बहादुर उनका एक मुलाजिम है। हुआ ये कि बादशाह सलामत है, उनकी चादर पे किसी ने हाथ रख दिया तो उनको गुस्सा आ गया कि मेरी चादर मैली हो गई, उन्होंने उस पर फायर कर दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि इमरान खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, सौतेले बेटे को। खैर, खबर का अहम नुक्ता यही है। अगली खबर की तरफ आ रहा हूँ, अगली खबर दे रहा हूँ आपको। ARY देखना बंद कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा, ना मैं कह सकता हूं, आपकी मर्जी है, आप जो देखिए। लेकिन यह हुक्म सादिर हुआ है कि ARY को देखना बंद कर दीजिए, ARY का मुकम्मल बायकॉट कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा, यह कहा है तहरीके इंसाफ के तर्जुमान शेख वक्कास ने। हैरत अंगेज तौर पर वही क्या मकाफात अमल है, वही ARY जो कि एक बहुत ही इमरान खान के ज़माने में उनकी शोहरत के हवाले से उनके हर चीज़ को चलाया करता था, यहाँ तक कि कई कॉन्ट्रैक्ट लिए उसने, कई फ़वाइद लिए। और जब वक्त बदलता है तो क्या होता है, और क्योंकि आजकल ARY PTI के अगेंस्ट खबरें कुछ चला रहा है, तो अब ये वक्त आ गया है कि PTI अब ये कह रही है कि ARY का एक दिन का बायकॉट किया जाए। ये होता है मकाफात अमल। नहीं, ये मकाफात अमल नहीं कहूँगा, इसे कहते हैं मफादात अमल। यानी कि जब आपके मफादात होते हैं तो आप उसकी डार्लिंग होते हैं, आप उसके चहीते होते हैं, आप उसको सब कुछ देखते हैं। और जब आपके मफादात पूरे हो जाते हैं या आप फिर अब किसी और कश्ती में पाँव रख रहे होते हैं, भाई इश्तिहारात भी तो चाहिए होते हैं, फिर आपको अपना इतना बड़ा नेटवर्क भी चलाना होता है, और आप एक ही लफ्ज़ कह देते हैं हम तो मीडिया है, हम तो है। लेकिन जब उस वक्त साथ आप चल रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी कसीदा गोई होती है, और जब आप मुखालफत में चलते हैं तो फिर ये होता है। तो अब ARY और इनके दरमियान भी एक खिंचाव की कैफियत पाई जा रही है। खैर, खबरें और बहुत सारी हैं मेरे पास, बेतहाशा खबरें मौजूद हैं मेरे पास, लेकिन
आज एक खबर देखकर बड़ी हैरत हुई। चलिए उस खबर पे बाद में गुफ्तगू करूँगा, बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू हो जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास भी वक्त कम है और हमारे पास भी वक्त कम है। जो साबरी कवाल के हवाले से जो लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं उनकी नमाज जनाजा के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि जुमे की रोज़ जुमे की नमाज के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उन सब के दर्जात बुलंद करे और उन सब के जो भी मुतासरीन हैं, जो भी उनके लवाहिकीन हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाएँ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।